हेलो स्टूडेंट्स, बिहार में शिक्षक बनने के लिए नई नियमावली पर बिहार सरकार की ओर से मुहर लग गई है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये आप जो देख रहे हैं ये बिहार शिक्षक अध्यापक नियमावली 2023 है, जो कि कैबिनेट से पास हो चुका है। ऐसे में इस नियमावली के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि किस तरह आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बन पाएंगे, साथ ही साथ 6 to 8, 9 to 10 और 11th से 12th तक के शिक्षक आप किस तरह से बन पाएंगे। तो आइए इस नियमावली के अकॉर्डिंग हम पूरे विस्तार से जानते हैं कि शिक्षक बनने के लिए अब आपको क्या क्या करने होंगे, कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस नियमावली के बारे में। आप सभी को बता दें कि यह नियमावली शिक्षा विभाग के द्वारा जो है कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। अब हम आपको बता दें कि यह जो नियमावली है वो कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षक बनने के लिए यह नियमावली बनाई गई है। यानी कि 1 से 12 तक यदि कोई भी शिक्षक बनना चाहेंगे तो उनको इसी नियमावली के अकॉर्डिंग भर्ती की जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब बिहार में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले ये नियमावली जैसे ही अब लागू हो गया है तो अब आपको इसमें नियुक्ति के लिए, यानी कि विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि अब शिक्षक जो है सभी पद जो है सीधे नियुक्ति से भरे जाएंगे। सीधी नियुक्ति से तात्पर्य क्या है वो भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सीधी नियुक्ति का मतलब हुआ कि जो भी पद हैं वो डायरेक्टली भरे जाएंगे, यानी कि इस नियमावली लागू होने के बाद कोई भी पद जो है, कोई भी शिक्षक के पद जो है वो इनडायरेक्ट रूप से नहीं भरे जाएंगे, अर्थात पदोन्नति के माध्यम से नहीं भरे जाएंगे। आपको जानकारी के लिए ये बता दें कि पहले बिहार में शिक्षकों की भर्ती सीटेट और बीटेट के आधार पे होता था, लेकिन अब जो ये भर्ती प्रक्रिया होगी उसके लिए कुछ निम्न जो है वो आहारताएँ दी गई हैं। सबसे पहले भारत का नागरिक और बिहार राज्य का अस्थायी वो निवासी होना चाहिए, साथ ही साथ वो डीएलएड बीए होना चाहिए। इसके बाद जो है बिहार सरकार द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन किया जाता है वो और सीटेट कोई भी एक पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अब नई जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें पुराने शिक्षक और नए अभ्यर्थी दोनों इसमें शामिल हो पाएंगे, क्योंकि यह इसलिए होगा क्योंकि पहले जो है बहाली प्रक्रिया जो है वो नियोजन के माध्यम से होती थी। अब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ये जो बहाली प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल फुल स्केल और बीपीएससी के माध्यम से होगी, जो कि राज्यकर्मी होंगे। अभी तक आपको पता होगा कि बिहार के जो भी शिक्षक थे नियोजित 2006 के बाद, वो कोई भी राज्यकर्मी नहीं थे, लेकिन अब चूंकि इस बहाली के तहत यदि उनका नियुक्ति होता है तो वो भी राज्यकर्मी कहलाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, तो इस नियमावली में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो है इसके लिए नियुक्ति की जो प्रक्रिया की जाएगी तो वो तो आपको पहले है कि सीटेट यदि बीटेट आप पास हैं और डीएलएड है या बीएड है तो फिर आप इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। अब देखिए, यहाँ स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर सबसे पहले रोस्टर का क्लियरेंस किया जाएगा, अर्थात रोस्टर का निर्माण किया जाएगा आवश्यकता अनुसार जहां भी जितने पद होंगे। उसके बाद जो भी सीधी भर्ती करने के लिए जो आयोग होगा, जैसे अभी सामने निकल के आ रहा है कि बीपीएससी के माध्यम से होगा, तो बीपीएससी उतने पदों पर क्या करेंगे, विज्ञापन जारी करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बीपीएससी के द्वारा कई पदों के लिए जब विज्ञापन जारी होता है तो उसमें पहले ही मेंशन होता है कि 5,000 10,000 जो भी हो। तो शिक्षकों को इसी तरह यदि 1 लाख होगा तो 1 लाख पद के लिए जो है वो क्या करेंगे, बीपीएससी पहले ही उसका एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे। अब क्या होगा, तो उतने पदों के लिए जो है बीपीएससी क्या करेंगे, उन सभी कैंडिडेट से जो है वो परीक्षा लेंगे। क्या करेंगे, परीक्षा लेंगे। अब परीक्षा का मॉड्यूल क्या होगा, परीक्षा किस तरह से लिया जाएगा, तो ये पूरे का पूरे जो है निर्णय लेने का अधिकार उन संस्थान पर होगा जो आयोग होगा। साथ ही साथ उसमें कुछ परामर्श जो है शिक्षा विभाग से भी लिया जाएगा, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन तथा परीक्षा
का प्रकाशन आयोग द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि आप शिक्षा विभाग सिर्फ और सिर्फ इसका मॉनिटरिंग करेंगे और इस पदों पर बहाली के लिए अब जो आयोग का गठन होगा वही आयोग शिक्षकों की भर्ती करवाएगी। यदि हम बात करें परीक्षा पैटर्न की, किस तरह से परीक्षा का पैटर्न होगा, कितने नंबरों की परीक्षा होगी, सिलेबस क्या होगा, तो इसके संबंध में इसमें स्पष्ट है कि पैटर्न का निर्धारण जो है वो भी आयोग करेंगे और इस पर जो है वो ही परामर्श लेंगे। उक्त परीक्षा के लिए आहार्तांक, जो परीक्षा पास करने के जो आहार्तांक होंगे वो करने का विवेकाधिकार जो है वो आयोग ही इस पर डिसीजन लेंगे। कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी अभ्यर्थियों के लिए कि यानी कि यदि आप 3 बार से ज़्यादा इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, एक बाउंडेशन कर दिया है इस नियमावली के अकॉर्डिंग। आगे कह रहा है कि आयोग द्वारा जो संचालित परीक्षा का आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। यानी कि जो परीक्षा में आपको आधार होगा, जो अंक आएंगे उन्हीं के आधार पर आपका नियुक्ति किया जाए। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्र, यानी कि स्पष्ट कर दिया कि आयोग द्वारा परीक्षा लेने के बाद, परीक्षा में सफल होने के बाद उन कैंडिडेट का प्रमाण पत्र का सत्यापन करेंगे और इनके बाद ही उन्हें जो है वो नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि इस बहाली जो अब 2023 में जो ये आपका नियमावली आए हैं, इनके अकॉर्डिंग जो अब बहाली होंगी तो इनमें जितने भी पहले से कार्यरत लगभग 4 लाख शिक्षक हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि वो शिक्षक भी अपने वेतन बढ़ोतरी के लिए या राज्यकर्मी बनने के लिए वो तो एग्जाम देंगे ही देंगे। साथ ही वो कैंडिडेट जो अभी सीटेट बीटेट करके बैठे हैं वो भी इस परीक्षा में फाइनली तौर पर सम्मिलित हो पाएंगे। तो हम कह सकते हैं अब बिहार में शिक्षक बनना पहले की तरह अब आसान नहीं रहा, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत कठिन हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो कैंडिडेट बिहार में जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो कहीं ना कहीं मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के नंबर के कारण जो है शिक्षक नहीं बन पाते थे, उन कैंडिडेट के लिए तो यह ज़रूर अच्छी खबर है। फिलहाल आपको इस तरह की नियमावली आने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप इस नियमावली से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर भी यदि नियमावली से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या शिक्षक बहाली प्रक्रिया और भी प्रोसेस यदि आपको लगता है किस तरह से होगा उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। शिक्षक बहाली से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा दी जाएंगी, तो बने रहे। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो करें, जिससे कि आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके।